हेलो स्टूडेंट्स, हेयर इज एकता पांडे, योर ऑनलाइन मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल समझे, उनका कॉन्सेप्ट समझा और उनको सॉल्व किया। आज हम प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आप हमेशा से ही भाग देने की एक मेथड यूज करते आए हैं, उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। px की वैल्यू दी है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 धन 5x माइनस 3, और gx की वैल्यू क्या दी है x की घात 2 माइनस 2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे भाज्य को, तो x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 धन 5x माइनस 3, और यहां पर हम लिखेंगे gx की वैल्यू जो कि क्या कहलाएगी, भाजक, और ये वैल्यू क्या है x² माइनस 2। ठीक है, अब हम भाग देंगे, तो जो हमारा भागफल आएगा उसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग देने के लिए हम पहला पद देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, x की पावर 3 है, पावर में 3 है, और यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर दी है वो क्या दी है, 2 दी है। इसका मतलब अगर हम x की पावर 2 में एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की पावर 3 मिल जाएगा। तो वहीं हम यहाँ पे यही चीज करेंगे, यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर हम x लिखेंगे। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा x इंटू x², x की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद माइनस, जब हम 2 के साथ x का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये मैच करके लिखेंगे कि जो पद जहां से मैच कर रहा हो वहीं पर लिखें। जब हम x से x² का गुणा करते हैं तब हमें x की घात 3 मिलती है, इसलिए हमने इस पद को इसके नीचे लिखा। लेकिन जब हम x का गुणा करते हैं माइनस 2 से, तब हमें क्या मिलेगा, माइनस 2x मिलेगा, और जो दूसरा पद दिया है वहां पर x की घात 2 है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाले पद को क्या कर सकते हैं, 0x² करके लिख सकते हैं। और अब जो गुणा करने में पद आएगा वो क्या आएगा, माइनस 2x। क्लियर है, x का गुणा हमने x² से किया तो x की पावर 3 आया, जिसको हमने x की पावर 3 वाले पद के नीचे लिखा। उसके बाद हमने जब x का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस 2x आया, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, जहां पर x की घात 1 दी हुई है। ठीक है, इसके पहले वाले पद में x की घात 2 थी और हमारे गुणा करने में ऐसा कोई पद नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको 0 कंसीडर किया है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3x², यहाँ पर प्लस, ऊपर जो साइन है वो भी प्लस है, नीचे का साइन भी प्लस है, तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 + 2 7x हो जाएगा माइनस 3। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पावर है अब वो x² ही है, यहाँ पर भी x² ही है, मतलब हम अधिकतम घात जो ले सकते हैं वो x की, वो x² ही है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब x का कोई गुणा तो हो नहीं सकता, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ गुणांक के साथ ही यहाँ पे हम गुणा करेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 से गुणा करेंगे। माइनस का साइन क्यों लेंगे, क्योंकि जो साइन यहाँ पर है वही साइन आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे -3 लिखेंगे और -3 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3x²। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो है यहाँ के साथ, यहाँ पे x का कोई भी गुणांक नहीं है, इसलिए जो बीच वाला पद है अगेन वो क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस का इंटू माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का इंटू 2 से होगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
तो ये पद कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 7x आ जाएगा और यहाँ पर साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस है इसलिए ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा और 6 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा भाज्य है उसको लिखा, भाजक को लिखा। अब हम भाग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए हमने x की घात 2 को x की घात 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें x का गुणा करेंगे। हमने वही किया, यहाँ पे x का गुणा किया, तब फिर क्या हो गया, यहाँ पे x की घात 3। अब जब हम x का गुणा -2 में करते हैं तो क्या होता है, ये -2x होता है। तो हमारा अगला पद x की घात 2 वाला है, इसीलिए जब ये हमें -2x मिल रहा है तो हमने इसे x वाले पद के नीचे ही लिखा और इस वाले पद को हमने 0 मान लिया। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमें पता है कि प्लस का साइन होता है तो माइनस हो जाता है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये पद जैसा का तैसा हम नीचे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, ये चेंज होगा प्लस में, तो ये दोनों पद ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x और यहाँ पे ये -3। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने किया उसमें हमारे पास x की पावर 2 थी, यहाँ पर भी x की पावर 2 थी, इसलिए अब हम इससे ज्यादा पावर तो ले नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसका जो गुणांक है, इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम मैच करेंगे। तो यहाँ पर -3 था, इसीलिए हमने क्या किया, -3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। साइन जो आएगा वही साइन हमें लेकर चलना है। तो -3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, यहाँ पे -3x² हुआ। अगेन -3 का -2 से हुआ तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर हमने इसको कहाँ लिखा, जहां पर हमको ऐसा गुणांक दिया है जहां पर x नहीं है, अचर पद के नीचे लिखा, ठीक है। और ये वाला जहां पर x दिया है उसको हमने फिर से 0 मान लिया। अब यहाँ पे अगेन माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 7x वैसे का वैसा लिख दिया हमने। और यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि प्लस था तो माइनस हुआ, और माइनस माइनस जब होते हैं साइन तब क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, इसलिए ये दोनों पद जुड़ गए। लेकिन यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भागफल और शेषफल। तो यहाँ पर भागफल कितना मिल जाएगा हमें, भागफल इक्वल्स टू x -3 और शेषफल इक्वल्स टू 7x -9। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पैटर्न में। चलिए अब हम इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या किया है, जो भाजक है हमारा उसमें x के गुणांक को पीछे लिख दिया है और अचर पद को आगे लिख दिया है, ठीक है। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे px की वैल्यू लिखेंगे और यहां पर gx की, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर x² के गुणांक को या x के जो भी गुणांक है उसको पीछे लिख दिया जाए या आगे लिख दिया जाए। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें जो हमारी घात दिख रही है x की, उससे जो मिलता जुलता पद है उसी को नीचे लिखना है, ठीक है। अदरवाइज उसको हम 0 करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो x की अधिकतम घात 2 दी हुई है और हमें क्या चाहिए, x की अधिकतम घात 4 चाहिए है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें साइन क्या चाहिए है, पॉजिटिव साइन चाहिए है। अगर यहाँ पर हम x की घात 2 का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x की घात 4 तो मिलेगा, लेकिन साइन कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। और ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो साइन यहाँ पर है वही साइन हमें चाहिए होता है। इसलिए हम जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, -x की पावर 2 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करके देखते हैं, जब हम x की पावर 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x की पावर 4 मिलेगा, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर 4 मिलेगा और हमें पहला पद वही चाहिए, ठीक है। अब -x² का इंटू हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन है तो -2x² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पद लिखते हैं, क्योंकि हमें पहले इसी पद की जरूरत है तो हम पहले इसी पद को लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे x की पावर 4, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पे देखो
माइनस एक्स स्क्वायर का हम इंटू करेंगे जब, ना हमें एक्स का पद मिलना है और ना ही अचर पद मिलना है, हमें एक्स स्क्वायर का ही पद मिलना है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, -2x²। बस जब हम अगली लाइन में पद लिखते हैं तब हमें ये ध्यान देना है कि जो भी पद हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे अगली लाइन में x² का पद भी आएगा, x का पद भी आएगा और अचर पद भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा। तो ये क्या होगा, 2x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x² है। अगेन यहाँ पे x² तक तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें प्लस का 2 भी चाहिए है। इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का इंटू होगा तो 2x² हो जाएगा। और फिर -2 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, माइनस, अब यहाँ पे अचर पद हमें मिल रहा है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, अचर पद के नीचे ही लिख रहे हैं। तो माइनस का जब -2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -5x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, चेंज होके क्या होगा, प्लस होगा। तो +6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमारे भाजक को आगे पीछे करके भी लिख दिया जाता है तब भी हमें वही x वाला जो पद है उसको देख के ही यहाँ पर गुणा करना है और उसके हिसाब से जो हमारा पहला पद है, जो x की अधिकतम घात है, उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर x की पावर लेंगे कि हमें इंटू करने में यहाँ पे जो घात मिल रही है वो मिल सके और उसके साथ ही वही चिन्ह मिल सके जो चिन्ह हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा भागफल क्या होगा, भागफल बराबर -x² माइनस और शेषफल -5x प्लस 10। चलिए अब हम इसी का प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये है पहला बहुपद जिससे हमें भाग देना है दूसरे बहुपद को और इसके साथ हमें ये बताना है कि जो पहला बहुपद हमें दिया गया है वो इस बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो कोई भी बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो। तो जैसे अभी हमने भाग दिया है पहले प्रश्न में, वैसे ही हमें भाग देना है। अगर शेषफल 0 मिलता है तो दिया गया बहुपद जो सेकेंड बहुपद है उसका गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल 0 नहीं मिलता है तब फिर वह उस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी सेम पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे भाज्य को लिख लें, x⁵ माइनस 4 x⁵ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इससे भाग देना है इसको हमको x⁵ माइनस 3x प्लस 1 से। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या दी है, हमें 5 दी है और यहाँ पर क्या दी है, 3 दी है। तो कितनी पावर कम रही है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x की पावर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की घात 5 हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है इसलिए हमने किसी गुणांक के लिए यहाँ पे गुणा करने के लिए नहीं लिया है। और साइन भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे भी साइन क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात धनात्मक है ये दो सभी पद, इसलिए हमने यहाँ पे साइन भी जो क्या लिया है वो धनात्मक ही लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, x⁵ को x⁵ से, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है कि घात यहाँ पे जुड़ती है उसके हिसाब से ये 5 हो जाता है। तो ये गलती मत करना कि 3 को 2 से इंटू करके 6 कर दो, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या है, साइन है माइनस का,
तो अगला पद हम पहले देख लें, x की पावर 2 को x की पावर 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x की पावर 3 मिलेगी। ठीक है, तो जब हमें x की पावर यहाँ पे 3 मिलेगी, इसका मतलब हमारा अगला पद यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी पावर क्या है, 3 है। तो सिंपल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पहले करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 3 का यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम 3 का जब 1 कंसीडर करके 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और x का x स्क्वायर से होगा तो x की पावर 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम देखें तो प्लस 1 दिया है, प्लस 1 से x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, हमें x स्क्वायर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अगले स्टेप में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो ये प्लस होगा। अब -4 + 3 क्या मिलेगा, -1, x की पावर क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 3x होगा और +1, ये जो हमारे रिमेनिंग पद थे इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, x की पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अधिकतम पावर कितनी है, 3 है हमारे पास, और यहाँ पर भी 3 है। तो हम यहाँ पर x की पावर 3 दिया है जब, तो हम सिर्फ किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो साइन है वो हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव, और यहाँ पे जो x की पावर 3 दी है वो कैसी दी है, पॉजिटिव। तो इसलिए हम किसका इंटू करेंगे, यहाँ पे -1 से इंटू करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे -1 से इंटू करेंगे तब ये क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 ही है तो क्या होगा, 1 ही आएगा। फिर x की पावर 3 एज इट इज, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 3x 3x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो अब प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, और +1 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। यहाँ पर शेषफल क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है। अब चूंकि यहाँ पे हमें शेषफल 2 मिल रहा है, इसलिए जो पहला बहुपद हमें दिया है वह दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 आता तब यह दिए गए बहुपद का गुणनखंड होता। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो मान है जब वो 0 आएगा तभी जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं आता है तब वह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।